हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। ये वीडियो एग्जाम के हिसाब से रीजनेबली इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आप अगर एडवोकेट बन रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस तरह के मामले बहुत आपके सामने आ सकते हैं। सेक्शन 82 BNS, मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, ये बहुत मामले सामने आ रहे हैं। पहले तो सिर्फ आदमी ही हरकत करते थे, आजकल तो औरतों ने भी कंपटीशन पूरा पकड़ा हुआ है, और कई लेडीज भी ऐसी हैं कि जो एक शादी होते हुए दूसरी शादी कर लेती हैं। पहले तो ये रेयर था, अभी ये भी थोड़ा थोड़ा होने लगा, और आदमी तो कर ही रहे हैं शुरू से ये क्राइम। बहुत ज्यादा लोग इस तरह की चीजों में एंगेज हो जाते हैं। तो अगर हस्बैंड या वाइफ होते हुए शादी खत्म नहीं हुई फिर भी दूसरी शादी कर ली, तो सेक्शन 82 सबसेक्शन 1 का ऑफेंस है, और इसमें 7 साल तक की जेल जो है वो हो सकती है। इसमें 7 इयर्स तक की मैरिज जो है, सॉरी, इम्प्रिजनमेंट जो है वो हो सकती है। अब इम्प्रिजनमेंट सिंपल होगी, रिग्रेस वो डिपेंड करेगा केस के ऊपर। अच्छा, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन भी है। सपोज एक आदमी ने शादी की जो फॉर वट एवर रीजन, या तो वो शादी खत्म हो चुकी है, या वो शादी जो की वो समहाउ वो वॉइड मैरिज थी, प्रॉपर सेरेमनीज नहीं हुई, जो भी है वो शादी हुई नहीं, तो वो एक तरह से बंदा अनमैरिड है। तो फिर अब उसने जो शादी की वो फिर वैलिड मानी जा सकती है। जैसे सपोज ए मैरिज बी, एक एग्जाम्पल भी दिया है मैंने। कोर्ट लेटर डिक्लेयर्स की मैरिज वॉइड है, तुमने ये ढंग से शादी नहीं की, इसमें जो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मैरिज थे वो पूरे नहीं हुए, ठीक है। अब उसके बाद उसने क्या किया, सी से शादी कर ली, तो फिर सेक्शन 82 का कोई ऑफेंस नहीं है, क्योंकि 82 क्या बोलता है कि पहले से वाइफ है फिर आपने दोबारा शादी की तो ऑफेंस है। लेकिन अगर पहली शादी ही नहीं है, तो इसका मतलब उसके पास वाइफ है ही नहीं। तो फिर अगर उसने सेकंड मैरिज, मतलब आई मीन रीट्राई किया मैरिज का, तो फिर वो एक वैलिड मैरिज बन सकती है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा इसमें एक और एग्जाम्पल है कि अगर हस्बैंड या वाइफ 7 साल तक बंदे की जिंदगी में नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं, वो भाग गया घर से छोड़ के, विदेश चला गया, गुम गया, कुछ हो गया, कुछ पता ही नहीं। तो अब ऐसी सिचुएशन में जब आपको कुछ पता ही नहीं, तो इन दैट सिचुएशन आप अपनी दूसरी शादी कर सकते हो 7 साल के बाद। लेकिन आपको जो न्यू स्पाउस यानी जो नए लाइफ पार्टनर बन रहे हैं, उनको ये बात बतानी होगी कि भाई मैं इन इन सर्कमस्टांसेस में आपके साथ मैरिज करने का प्लान कर रहा हूँ, मेरी ऑलरेडी शादी हुई हुई है, और मेरे जो पार्टनर है वो 7 साल से ज्यादा एब्सेंट है, फिर ये एक वैलिड मैरिज हो सकती है। अच्छा, अब आते हैं वो सिचुएशन पर 82 सबसेक्शन 2, जो कि मेनली होती है कि फर्स्ट मैरिज होते हुए उसको डिस्क्लोज नहीं किया और सेकंड मैरिज कर डाली। अगर ऐसा किया तो फिर जेल 7 की जगह होगी 10 साल की। दोबारा ध्यान से समझना, सपोज एक आदमी ने फर्स्ट मैरिज की हुई है और दूसरी मैरिज कर रहा है, और जो नई पार्टनर है उसको बता दिया कि मेरे पहले से मैरिड हूं, बट मेरी उसके साथ बनती नहीं, ये वो कुछ भी कहानी सुना के उसके साथ मैरिज कर ली, तो इन दैट सिचुएशन आपको जेल होगी, मतलब उस बंदे को जेल होगी 7 साल की। लेकिन अगर उसको बताया नहीं, वैसे तो मेरे को लगता है 99% तो यही होता होगा, झूठ बोल के तो शादी करेंगे ना। अगर किसी लड़की को पहले से बता दो कि मैं मैरिड हूं, तो वो आपके साथ शादी क्यों करेगी? तो इसका मतलब ज्यादातर 82 सबसेक्शन 2 होता होगा, कंसीलिंग फैक्ट ऑफ फॉर्मर मैरिज। कोई भी आदमी पिछली शादी बता ही नहीं रहा और उसके बाद अगली भी कर ले रहा है, पकड़ा गया तो 10 साल की जेल होगी। ये चीज समझने की है। अब इसमें जो दोनों डिसीजन हैं ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सुप्रीम, अब ये जो भाव राव शंकर लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दोनों केस पढ़ा रहा हूं, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है, कोर्ट ने कहा एडमिशन और कोएबिटेशन से ना होगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा। फर्स्ट मैरिज सेकंड मैरिज दोनों मैरिज प्रूव करो, बोलने से नहीं होगा मैंने फर्स्ट मैरिज कर रखी थी, अब सेकंड मैरिज हो गई या सेकंड नहीं हुई, जो भी है। अगर बाइगमी का मुद्दा उठाया जा रहा है कि एक आदमी की एक शादी होते हुए दूसरी शादी आ गई, सपोज हम इसको बाइगमी का टॉपिक बना दें कि भाई एक शादी होते हुए दूसरी शादी आपने कर ली, राइट, तो इसमें बाइगमी हो गई ना, किसी को बाइगमी बोलेंगे। तो अब अगर बाइगमी हो गई तो कोर्ट कह रहा है कि भाई प्रूव करो, ऐसे नहीं चलेगा। किसी ने एडमिट कर लिया, हाँ जी मैंने दूसरी शादी कर ली, या किसी ने आरोप लगा दिया इसने दूसरी शादी कर ली, देखो जी ये साथ रहता है इसके, भाई कोर्ट ने कहा इससे नहीं होगा, मेरे को प्रूफ चाहिए, प्रूफ। और यही सबसे प्रैक्टिकल पॉइंट है जो एज ए एडवोकेट भी मेरे सामने कई बार आया। कई लेडीज मेरे को बोलती है मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, और मैं जब उनसे पूछता हूँ कि आपके पास कोई एविडेंस है, तो वो बस इतना ही बोल पाती हैं कि जी वो तो किसी और के साथ रह रहा है, इससे प्रूव नहीं होगा। मतलब आप इस ग्राउंड पर कंप्लेंट बाजी शायद कर सकते हो, मामला हो सकता है कोर्ट तक खिंच जाए, लेकिन आप चाहो कि भी प्रॉपर रिजल्ट्स मिल जाएं, नहीं होगा जब तक कि प्रॉपर प्रूफ ना हो कि दूसरे बंदे ने प्रॉपर शादी कर रखी है।
तो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये बताया गया है कि मेयर एडमिशन और कोहेबिटेशन इज नॉट सफिशिएंट, यू हैव टू प्रूव कि दूसरी शादी उसने की है, उस दूसरी शादी का एविडेंस होना जरूरी है। अब इससे भी इंपॉर्टेंट केस पढ़ाता हूं आपको, जो कि एग्जाम के लिए बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके ही जाना है। वो है सरला मुदगल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किस सेंस में? पहले लोग क्या करते थे, खासकर हिंदूज, उनको पता है कि मुस्लिम्स में मल्टीपल मैरिजेस अलाउड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 शादी अलाउड है। वो क्या करते थे कि जस्ट मैरिज करने के लिए, उनको मुस्लिम नहीं बनना बट मैरिज करने के लिए कन्वर्ट कर लेते थे, और कन्वर्ट करके सेकंड मैरिज कर लेते थे। ऐसा मैंने सुना है कि किसी फेमस एक्टर ने भी ऐसा किया था, बट उस जमाने में चलो सरला मुदगल केस नहीं रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ये क्या हो रहा है, इस तरह से आप कन्वर्ट कर रहे हो रिलीजन ओनली फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज, ये नहीं माना जाएगा। आप हिंदू थे सपोज, तो हिंदू ही माना जाओगे, ऐसे थोड़ी आप उसके बेसिस पर मुस्लिम बन गए और अब आपको अगली मैरिज जो है वो लीगलाइज हो गई। नो 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 नो। तो यही था कि सम हिंदू मैन कन्वर्टेड रिलीजन, मैरिड अगेन विदाउट डिसॉल्विंग फर्स्ट मैरिज, कि अब तो हम ही मुस्लिम बन गए। भैया ऐसे नहीं चलेगा। मेरे को लगता है अगर ज्यादा ही इसमें है तो पहले आप अपनी मैरिज खत्म करो, फिर उसके बाद कन्वर्ट हो, फिर मुस्लिम बनो, फिर बेशक आप एक बार में 4 कर लो। ये मैं अपना दिमाग लगा रहा हूं, लेकिन अभी फिलहाल सरला मुदगल की अगर हम बात करें तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि फर्स्ट मैरिज के होते होते मुस्लिम में कन्वर्ट कर लो और सोचो कि अब तो मैं मुस्लिम बन गया, अब मेरे को 4 शादी करनी है, एक तो ही रखी 3 और कर लूं। नहीं नहीं नहीं। सेकंड मैरिज ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैरिज इज बाइगमी। बाइगमी बाइगमी एग्जाम में भी आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला सेक्शन ढंग से एग्जाम में पढ़ के जाना, और रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर भी कोई डाउट महसूस करो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन नंबर्स पर आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, और जिस बुक से मैं पढ़ाता हूँ उसको खरीदने के लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।